सो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एक साथ में पढ़े जाते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ना। तो इन्हें समझ लेते हैं। भाई ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और वृद्धि जो होती है ना वो विजिबल होती है। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और विकास में वृद्धि भी इंक्लूड होती है, यानी कि विकास एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है और वृद्धि एक नैरो टर्म है ना। जो कि वृद्धि में बच्चे का सिर्फ हाइट बढ़ेगा वो हम देख पाते हैं, उसने वेट गेन किया ये हम देख पाते हैं ना। ओवरऑल वो सारी ही चीजें बच्चे में जो बढ़ रही होती हैं और जो हम देख पा रहे होते हैं आंखों से, वो सब वृद्धि में आ जाती हैं। जो चीजें विजिबल नहीं होती ना, जैसे कि बच्चे का दिमाग ना, वो हम सिर्फ महसूस करते हैं कि भाई बच्चे में लाइक मानसिक विकास भी हो रहा है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है, ठीक है, नैतिकता उसमें आ रही है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सब आपके विकास में आ जाती है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते ना। तो ये बच्चे के वृद्धि और विकास में डिफरेंस हो जाता है सिंपली। ये एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी, भाई बच्चे की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपने आप में वृद्धि को लेकर के चलता है, ठीक है, डेवलपमेंट। जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे में क्वांटिटी में फर्क होता है ना, क्वांटिटी में यानी कि मात्रात्मक रूप से, ठीक है। बच्चे की सिर्फ मात्रा बढ़ती है, यानी कि हाइट बढ़ेगा, वेट गेन करेगा और ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप अभी डिफरेंस कर पाओगे कि भाई वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है ना, और इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, ठीक है। डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं ना कि विकास के। और भाई विकास के बारे में आपको ये भी पता होगा कि एक पॉइंट और याद आ गया, ये भी सुन लीजिएगा। भाई वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है ना, एक सीमित समय तक होती है। हो सकता है 20 साल तक, 18-20 साल जो भी होना होता है वो बच्चे में इतने सालों तक ही वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि विकास जन्म से लेकर के, ठीक है, विकास जो होता है ना ये जन्म से मृत्यु तक होती है, जन्म से मृत्यु तक विकास होता रहता है ना। किन क्षेत्रों में होता है ये आप समझ चुके हो। अभी हम समझते हैं भाई इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो आपके पूछे जाते हैं ना। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की बात आती है। जब भी हम विकास की बात करते हैं, विकास जो है वो दो तरीके से होता है, दो डायरेक्शंस में होता है। पहला है जिसे हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल, और दूसरा जिसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। दोनों को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसे कर पाएंगे ना। अब जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। इस सी के सहारे आप बोल सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। कैसे होगा भाई? सिर से पैर की तरफ होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब हो जाता है बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे तो क्लियर है भाई कि पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ विकास बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ का केंद्र से बाहर की तरफ का मतलब होता है कि बच्चे का पहले बैकबोन डेवलप होगा, और बैकबोन के बाद धीरे धीरे फिर वो इधर कंधों की तरफ आते हैं, फिर हाथ, और फिर इस तरीके से आगे मूव करता है ना। तो ये हो जाता है केंद्र से बाहर की तरफ। तो जब भी इस तरीके से, यानी कि बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि बच्चा पहले पेन पकड़ना सीख जाएगा या पहले बॉल को ऐसे होल्ड करना सीख जाएगा ना। तो वो पहले क्या सीखेगा भाई? पहले वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को गेन करता है ना, यानी कि अपने हाथ को इस्तेमाल करना वो पहले सीखेगा, उसके बाद में वो अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करना सीखता है ना। तो इससे ही कहा जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ का विकास। ग्रॉस मोटर स्किल्स जहां पे बच्चा अपनी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है, फाइन मोटर स्किल्स जहां पे बच्चा अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि पेन पकड़ना हो गया, सुई में धागा डालना हो गया ना। और ग्रॉस मोटर स्किल्स जहां पे बच्चा दौड़ना सीख रहा है, चलना सीख रहा है ना, हाथ को मूव करना सीख रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाती हैं। आई होप ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद और विकास जो होता है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्टता की तरफ बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। और विकास जो है ना, विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं, यानी कि
बच्चे का जो विकास है वो लाइक हर बच्चा जो है ना अपने रेट पे डेवलप होगा, अपने पेस पे डेवलप होता है। यानी कि अगर जिस बच्चे का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, जैसा समाज रहेगा, जैसी संस्कृति उसको मिलेगी, हर एक चीज़ प्रभावित करती है बच्चे के विकास को, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों से प्रभावित होता है और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से हम जानते हैं। यानी कि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से डिफरेंट होता है और ये भी देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट में बोलना शुरू करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर बच्चे में विकास पैटर्न को तो फॉलो करता है कि भाई एक ना एक दिन तो बोलेगा। वो अलग बात है कि अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो गई है तो बोलेगा तो बच्चा, पर ये हो सकता है कि कोई जल्दी बोलता है, कोई थोड़ा सा लेट में बोलना शुरू करता है ना, कोई जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई थोड़ा सा 1-2 महीने बाद चलना शुरू करता है। तो इसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये चीज हो गई। और भाई विकास जो है ना स्पाइरल होता है, ऐसे जिग जैग मोशन में चलेगा। मतलब कभी विकास काफी तेजी से होता है, जैसे कि इन्फेंसीहुड में ना जब बच्चा शास्त्रावस्था में होता है, उसका जन्म हुआ होता है अभी भाई 0 से 2 साल का, यानी कि जन्म से 2 साल का होता है, उस वक्त विकास जो है ना काफी तेजी से होता है, ठीक है। बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, है ना, हर एक चीज। लेकिन जैसे ही वो चाइल्डहुड में डेवलप लाइक एंटर करता है, जैसे ही बाल्यावस्था में एंटर करेगा बच्चा ना, यहाँ पे 0 से 2 साल का होता है और यहाँ पे 2 से पूरा बाल्यावस्था का अगर हम देखते हैं ना तो भाई ये आपका 2 से 3 से 18 साल मान के, सॉरी 18 बोल रही हूँ, 12 साल मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसे पूरा बाल्यावस्था का काल कहते हैं। बट बाल्यावस्था आपके 2 भागों में होती है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 3 से 6 साल होती है, ठीक है, 3 से 6 साल होती है और बाकी बचा हुआ 7 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगा विकास बच्चे का, थोड़ा धीरे धीरे होता है, ठीक है। इस तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, रैखिक ना होकर के, लीनियर ना होकर के, वो कैसा होता है भाई, स्पाइरल होता है, जिगजैग होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आते हैं यहाँ पे भाई, हमें जल्दी जल्दी भी समझने की कोशिश करनी है बिकॉज आपके 20 टॉपिक्स है ना। सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अब आपसे हेरिडिटी नहीं पूछता वो ना, एनवायरनमेंट नाम से नहीं देगा। इन्होंने भाई अपने आप को अपडेट कर लिया है ना, और अपडेट करके क्या दिया है, हेरिडिटी को ये कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। हेरिडिटी को ये नेचर कह देते हैं और एनवायरनमेंट को ये नर्चर कह देते हैं। एनवायरनमेंट को नर्चर कह देते हैं। तो ये चीजें आप अपने मस्तिष्क में ना बिठा लीजिए भाई अच्छे से, ठीक है, कि नेचर और नर्चर क्या है। नेचर की बात करेंगे तो वो आप हेरिडिटी से कनेक्ट करोगे, नर्चर की बात करेंगे तो वो आपका एनवायरनमेंट है। भाई ऐसा कहा जाता है ना कि भाई जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेटिव होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, गुणात्मक होता है, ना ही योगात्मक बोलेंगे और ना ही ऋणात्मक, या फिर कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक होता है, ठीक है। और नेचर नर्चर आप समझ चुके हैं, ठीक है, किससे किसको कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे। तो भाई मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसको हेरिडिटी में बड़े अच्छे गुण मिले हुए हैं ना, लेकिन अगर आपने उसको भैया एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन दे दिया ना, मतलब गंदा एनवायरनमेंट दे दिया, जन्म होने के बाद उसको उतना बेहतर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, इतना बढ़िया एक्सपोजर नहीं मिल पाया ना, तो हेरिडिटी में जो भी उसको जीन्स मिले होंगे ना अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, वो सारा ही उसका सत्यानाश हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। किसी एक चीज़ पे आप लाइक किसी एक चीज़ को अगर क्वेश्चन आता है केवल लगा हुआ ना, कि केवल अनुमानसिकता किसी चीज के लिए, बच्चे के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, बिल्कुल गलत कर देना है। केवल पर्यावरण, बिल्कुल गलत कर देंगे। भाई दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे को हेरिडिटी में बहुत अच्छे जीन्स नहीं मिले हुए ना, लेकिन अगर आपने उसको एनवायरनमेंट अच्छा दिया, पर्यावरण अच्छा दिया है ना, तो भाई उसका विकास यहाँ से यहाँ पहुंचने वाला है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसे समझते हैं।